डियर स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय नंबर 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु। और मैं इससे पहले आपको पहले चैप्टर क्या है आपका विकिरण एवं दैत प्रकृति वाला है, उसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, पूरा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, 11 चैप्टर करके आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु। तो परमाणु, ठीक है, क्या होता है इससे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इनके बारे में बताया भाई। उनके इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ते हैं, फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है आपका, भारतीय विचारधारक क्या है, कनाद। कनाद एक क्या है, भारतीय विचारक था। उन्होंने क्या बताया पता है, परमाणु, ध्यान से देखना भाई, परमाणु की क्या बोला गया भाई, परमाणु की क्या किया है उन्होंने, परिकल्पना की है। परमाणु की क्या किया है, परिकल्पना। कनाद भारतीय विचारधारक था जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले क्या किया है, बताया है, परमाणु की परिकल्पना की। उन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया यह सबसे छोटा होता है। क्या होता है भाई, किसी पदार्थ में कोई ऐसा छोटा सा भाग है, वो कौन होता है भाई, परमाणु। उसके बाद इसका अविनाशी, अविनाशी मतलब ये नष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद अदृश्य, और अदृश्य मतलब होता है दिखाई नहीं देता। मतलब परमाणु के बारे में जो कनाद है उन्होंने क्या बताया भाई, यह सबसे छोटा होता है और क्या होता है, अविनाशी होता है, और साथ साथ क्या होता है, अदृश्य होता है। उसके ध्यान रखना, कुछ दिनों बाद या कई सालों बाद कौन आया भाई, सन 1800 कितना, सन 1803 में जॉन डाल्टन। सन 1803 में कौन आया भाई, जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या बताया पता है, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। परमाणुवाद के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, प्रत्येक तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या ऐसे बोल सकते हो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब सेम उनके जैसा ही बता रहा है, कनाद के जैसा ही ये बता रहा है, लेकिन ये क्या बताया था, प्रत्येक तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये वही उससे मिलता जुलता है, लेकिन एक नया आपका बता दिया था। और क्या बताया था, प्रत्येक का परमाणु, मतलब एक ही तत्व के लिए परमाणु क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न के लिए परमाणु का मान क्या होता है, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के लिए परमाणु का मान क्या होता है, बोला अलग अलग होता है। ये और नया बात बताया। ठीक है, उनके कई सालों बाद, कितना भाई, 1897 में जे थॉमसन, जानते होंगे आप लोग, ये किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। मतलब परमाणु में क्या होता है बोल दिया पता है, मान के चलो इमेजिन करते हैं परमाणु है, इस परमाणु में क्या है बोल दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। उसके बाद परमाणु में जितना धनावेश, अब उन्होंने और बताया, ये परमाणु है उसमें जितना क्या है आपका धनावेश है, क्या है भाई, धनावेश, उतना ही उसमें क्या होगा, ऋणावेश होगा। बोला मतलब परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा भाई, ऋणावेश। और ध्यान रखना, जब धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या हो, बराबर हो, जब धनावेश पहले बोलो या ऋणावेश जो भी सही है, जब ऋणावेश धनावेश की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो उस परमाणु को बोला जाता है उदासीन। क्या बोलते हैं भाई, उदासीन। उदासीन का मतलब कोई पूछे तो याद रखना, ऋणावेश और धनावेश की संख्या क्या होते हैं उसमें बराबर। और ये कौन बताया आपका, जे थॉमसन। और इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। और क्या क्वेश्चन उठे ध्यान से देखना, ये कोई इंसान है जैसे आप, ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ठीक, परमाणु दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, और ये परमाणु में जो धनावेश होते हैं और ये क्या होते हैं, ऋणावेश, ये कहां कहां स्थित होते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे क्या हुआ, एक विचार आया, और इस विचार पर, ठीक है, उन सभी वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया, और उस मॉडल को जानते हैं आप क्या, परमाणु मॉडल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे क्या, परमाणु मॉडल। उन्होंने सबने एक क्या किया, विचारधारा प्रस्तुत किया, जिसमें क्या नाम दिया गया है उसको, परमाणु मॉडल। और परमाणु मॉडल याद रखना सबसे पहले किसने दिया पता है, यही जे थॉमसन ने दिया। इसको जे थॉमसन भी बोलते हैं, याद रखना है भाई। ठीक है, और थॉमसन के बाद आया आपका रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद आया आपका बोर परमाणु मॉडल। इतना मॉडल को आपको बोर्ड पेपर में पढ़ना है 12th क्लास में। ठीक है, तो बेसिक आपको मैं पूरा इस चैप्टर का समझा दिया हूं। ठीक है, अगर आप लोग इस बेसिक को समझ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल।
अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल आपका सीजी बोर्ड 2025 में, सॉरी 2024 के ए सेट में आ चुका है भाई। 2024 के कौन से भाई, ए सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। थॉमसन के परमाणु मॉडल अध्याय नंबर 12 का पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो परमाणु मॉडल में क्या क्या बताया थॉमसन ने, देखो भाई सन 1898 में कितना भाई, मैं मार्क करते जा रहा हूं, ध्यान रखना, सन कितना भाई 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और धनावेश की व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉमसन का फ्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं या थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या बताया, ये मान के चलो क्या है, कोई परमाणु है, क्या है भाई, कोई परमाणु, ठीक है। अगर आपको कलर नहीं दिखाई देगा तो मैं इस रंग में बता रहा हूं, ये कोई आपका क्या है, कोई परमाणु। अब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, माइनस, ठीक है, और धनावेश, क्या है भाई, धनावेश। इसकी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए, व्यवस्था मतलब कहां कहां है, इसकी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक मॉडल का प्रस्तुत किया। उन्होंने एक मॉडल का क्या किया, प्रस्तुत किया, और उस मॉडल को बोला जाता है क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं भाई, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो क्यों दिया था, समझ आया। और कितना सन में भाई, सन 1898 में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और धना आवेश की व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए, मतलब कहां कहां है उसकी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। याद रहेगा। अब उसने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बात बताया, उसमें से मुख्यतः 3-4 बातों को मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं, जो आपके पेपर में आता है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इसके प्रमुख अभिगृहित निम्न है, परमाणु एक ठोस गोला है। वाह क्या बात है। परमाणु क्या बताया, परमाणु एक क्या है बोला है, ठोस गोला है। परमाणु क्या है बोला, एक ठोस गोला है। नेक्स्ट उसके बाद, जिसमें समस्त द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है भाई, धनावेश, ठीक है, धनावेश मतलब प्लस, और उसके समस्त द्रव्यमान क्या होते हैं भाई, चारों तरफ मतलब इसके ठोस गोले में क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ठोस गोले में क्या होते हैं भाई, वितरित होते हैं। तो ये जो प्लस प्लस लिखा हूं, ये समस्त द्रव्यमान और समस्त क्या है आपका, धनावेश है, जो इस ठोस गोले में क्या होता है, वितरित होता है बोला है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, परमाणु एक ठोस गोला है। परमाणु क्या है भाई, एक ठोस गोला है, जिसमें क्या है, समस्त द्रव्यमान और क्या है भाई, धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, फिर भी थोड़ा सॉरी ना, ठीक है। तो जिसके ध्यान रखना, समस्त धनावेश और क्या बोला हूं मैं, समस्त द्रव्यमान उस ठोस गोले में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। तो आप लोग लिखते चले जाओगे भाई, ठीक है। ये प्लस क्या है भाई, समस्त क्या है, समस्त द्रव्यमान और क्या है भाई, धनावेश, क्या है भाई, धनावेश, क्या है भाई, धनावेश समान रूप से क्या है, वितरित है। समान रूप से वितरित, समान रूप से क्या है, वितरित। इतना लिखने आएगा। उसके बाद ध्यान से देखना, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बीच बीच में उसी तरह स्थापित होते हैं जिस तरह तरबूज के अंदर उसके गूदे में बीज धसे होते हैं। अब ध्यान रखना, आप लोग तरबूज खाए हो भाई, ठीक है, खाए हो कि नहीं खाए हो, तरबूज खाए हो तो उसमें देखना गूदे के बीच बीच में क्या होते हैं, आपका बीज होता है। क्या होता है भाई, बीज। उसी प्रकार ठीक थॉमसन साहब क्या बता रहे हैं पता है, जो आपके धनावेश है, क्या है भाई, धनावेश, यहाँ पास लिखा है इलेक्ट्रॉन, जो बोला है इलेक्ट्रॉन कहां कहां धस रहेगा बोला है, जो धनावेश है उसके बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में क्या होते हैं, धसे होते हैं। जिस प्रकार तरबूज में, ठीक है, या तरबूज के गूदे में कौन धसे होते हैं भाई, बीज होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बीच बीच में कौन होता है बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे तो क्या बोल देना उसी को, धनावेश। तो हम लोग चित्र बुक के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस, या इलेक्ट्रॉन भी लिखोगे फिर भी कोई गलत नहीं है, ये सही है, सब सही है भाई, ठीक है। आप बुक को देखने की जरूरत नहीं है, इधर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है ऋणावेश, याद रखना भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बीच बीच में धसे होते हैं, ये दूसरा पॉइंट में बताया। अब तीसरा पॉइंट में क्या बता रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट में बता रहा है, यहां पास है, प्रत्येक परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं।
प्रत्येक परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। और मैं पीछे अभी पढ़ाया हूं, उदासीन का मतलब होता है परमाणु में जितना ऋण आवेश होगा उतना ही क्या होगा भाई, धन आवेश होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बताया था। ठीक, क्या बताया, जितना इसमें धन आवेश है उतना ही उसमें क्या होगा, ऋण आवेश। मतलब जितना आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना आपका धनावेश की संख्या होगा। इतना समझ आया होगा। 3 पॉइंट बताया भाई, एक बार और रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या बोला, परमाणु एक ठोस गोला है। क्या है बोला, परमाणु एक क्या है बोला, ठोस गोला है। क्या है भाई, ठोस गोला है। और क्या बोला, समस्त द्रव्यमान और धना आवेश समान रूप से क्या होते हैं, उसमें वितरित होते हैं। समान रूप से क्या होते हैं, वितरित। दूसरा पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में धसे होते हैं। जिस प्रकार तरबूज के गूदे में कौन धसे होता है भाई, बीज धसे होते हैं। बीज 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 जानते हो ना भाई, वो। और थर्ड नंबर क्या बोला, प्रत्येक परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, अर्थात परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं भाई। ठीक है, आप सभी को उम्मीद करता हूं, आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। अब हम लोग थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष या कमी देखते हैं। ठीक है, दोष या कमी इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले थॉमसन परमाणु मॉडल के क्या कमी रहा। ठीक है, अपने मॉडल में क्या क्या बताने के बाद क्या क्या कमी रहा उसमें, तो क्या क्या कमी रहा, सबसे पहले आपको 2 आपका कमी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, एक रंगों का क्रम होता है जो पर्दे पर प्राप्त होता है, या पट्टी भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है, उसकी व्याख्या इस थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसका एक दोष बन गया, या उसका बोल सकते हो कमी हुआ। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर क्या बोला, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के अधिक कोणों से प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं किया जा सका। मतलब जस्ट हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उसमें क्या हुआ, जैसे ही अल्फा कण आता है और एक ऐसे पर्दे पर पड़ता है, तो इस पर्दे से, या आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्या लगा रहता है, स्वर्णपर्णी। आपको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, स्वर्णपर्णी से आगे जाता है और पर्दे से टकराकर, पुनः ध्यान रखना, अधिक कोण, मतलब 90 अंश से अधिक कोण से क्या हो जाते हैं, टकराकर वापस आ जाते हैं। उसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया, आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। इस कारण से कितना दोष हुआ भाई, 2 दोष। तो पेपर में दोनों दोष आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल के बारे में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।